यज्ञोपवीत जो उपनयन संस्कार कराए जाते हैं, 8 वर्ष की उम्र में उपनयन संस्कार उनका हुआ, जनेऊ संस्कार। और उपनयन संस्कार कराने के बाद उन्होंने कहा अब मैं जिंदगी के अध्यात्म लाभ को ग्रहण करूँगा। तो वो वहाँ से सीधे काशी पहुँचे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में काशी को धर्म नगरी तो कहा ही जाता था, ज्ञान नगरी भी कहा जाता था, जहाँ सब धर्मशास्त्रों का ज्ञान सिखाया जाता था। काशी आ गए और काशी में आकर उन्होंने तमाम वेद वेदांग, वेद तो हमारे 4 हैं ही, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और वेदांग जो वेद के अंग हैं, जिन्हें शास्त्र कहते हैं, जिन्हें उपनिषद कहते हैं, जिन्हें अरण्यक कहते हैं, जिन्हें स्मृतियाँ कहते हैं, स्मृति कहते हैं, जिन्हें ये वेदांग कहे जाते हैं, इन सब का अध्ययन किया, धुरंधर ज्ञानी बन गए। लेकिन धुरंधर ज्ञान शास्त्रों का प्रकांड पंडित होने के बाद उसने कहा शास्त्रों के शब्दों से मुझे आंतरिक आत्मिक संतुष्टि नहीं मिल रही है। तुम कितना ही ज्ञान का पानी पीते रहो, शास्त्रों का अध्ययन करते करते रात दिन ज्ञान खूब उल्टी करते रहो कि ये जो है रामायण बोल रही है, ये गीता बोल रहा है, ये पुराण बोल रहा है, ये कुरान बोल रही है, ये बाइबल बोल रही है, ये अंजील बोल रहा है, ये तौरात बोल रहा है, ये धम्मपद बोल रहा है, कैपिटल बोल रहा है, रात दिन कहते रहो। ये उल्टी करते रहोगे, जिन शब्दों को पी लेते हो इनको रात दिन दोहराते रहते, उल्टी करते रहते, लेकिन तुम्हारी प्यास नहीं मिटेगी। तो दिनमणि ने कहा इन शास्त्रों के ज्ञान से मुझे आत्मिक संतुष्टि नहीं हो रही है, मुझे संतों का समागम करना चाहिए, और संतों का समागम करने के बाद किसी सतगुरु की शरण में जाना चाहिए, और सतगुरु की शरण में जाने के बाद जो स्वानुभव किया जाता है अपने भीतर, उस परमात्मा का प्राकट्य स्वयं करना चाहिए। इसलिए काशी से चल पड़े, और काशी से चलने के बाद में वो बद्रिकाश्रम पहुँचे, राम सेतु पहुँचे, द्वारिका पहुँचे। द्वारका से चलते चलते उनके ये तो कर ही रहे थे, देशाटन तो कर ही रहे थे, तीर्थाटन तो कर ही रहे थे, लेकिन वो सतगुरु की तलाश कर रहे थे।